हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ध्यान देके सुनिए। आज का टॉपिक है मुख मैथुन या ओरल सेक्स में कंडोम का जो रोल है वो क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होती और उसके बारे में कहाँ जाए, कहाँ बात करें, किसको पूछे, ये भी पता नहीं होता। तो इसके तहत कुछ क्वेश्चंस। मुख मैथुन कंडोम दांतों से क्यों नहीं लगाना चाहिए? बहुत बार हम देखते हैं कि आदत होती है लोगों को कि दांतों का यूज करके उसको स्लाइड करना नीचे, स्लाइड करना। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली, श्योरली। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक दायरा है यहाँ पे, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर। क्यों दिया जाता है दायरा? यहाँ पे अलग अलग प्रकार है सेक्स के, जो नेचुरल है। यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो आपकी डिमांड है उसकी वजह से दे रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, साइंस, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी ओरल सेक्स में या मुख मैथुन में बहुत बार लोगों को लगता है चलो भाई बिना कंडोम का ही कर लो, एंजॉयमेंट अच्छा आता है, क्या होने वाला है वहाँ पे, नीचे करने के बाद ही एड्स होता है, ऊपर थोड़ा ही होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। और कंडोम के बिना कभी भी एक्टिविटी नहीं करना। और कुछ लोगों को आदत रहती है कंडोम वहाँ पे कैपिंग लगाने के बाद धीरे धीरे मुंह से ही उसको दांतों से नीचे करना। आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जिसको तो डेंटल वायर रहते तो उसने तो ट्राई ही नहीं करना। और नॉर्मली भी काफ़ी दांतों को हमेशा स्पाइक्स रहते हैं, और जब आप उसको ऐसे नीचे करोगे ओरल सेक्स करते वक्त, तो उससे वहाँ पे डैमेज होना या पंक्चर हो सकता है। और जो अपना पर्पज़ है सेक्स सेफ्टी, HIV एड्स का, वो हमारे जो सलेवा रहती है वो भी अंदर जाएगी, तो उससे होता है। इसलिए दोस्तों, ये आपको मालूम रहना ज़रूरी है, अपने क्लीन हाथों से इवन उसको नाखून भी नहीं लगना चाहिए। और पूरे इरेक्ट पेनिस को बेस तक लगाने के बाद ओरल सेक्स आप नॉर्मली और सेफली कर सकते हो। बहुत बार सर ऐसे भी होता है कि मुख मैथुन में लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। तो बहुत बार लोग फ्लेवर्ड लुब्रिकेंट जो है वो यूज करना बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये सच है क्या, और वो कैसे करें? और उसका रीज़न बोलता हूँ मैं। ये देखो, आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जब कंडोम कैसे बनता है, लैटेक्स का कंडोम है, पॉलीयूरेथेन का कंडोम है। भाई आप एक बार खोल के स्मेल देखो उसकी। कुछ लोगों को तो इरिटेट होता है पार्टनर के, या रबर की स्मेल आ रही है, कैसे उसको करना है मुँह में। लेकिन जब ऐसा पार्टनर कहता है और सामने वाले को चाहिए, तो क्या करेंगे वहाँ पे? तो फ्लेवर्ड वहाँ पे कुछ लुब्रिकेंट है, भाई स्ट्रॉबेरी के है, मैंगो के है, चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट के है, लेकिन उसमें भी केयर बरतनी पड़ती है। इसलिए ये लुब्रिकेंट लगाते हैं, क्योंकि सामने वाले पार्टनर को वो करते वक्त कुछ इरिटेशन, कुछ नौशिया या रिलक्टेंस ना आ जाए और दोनों एंजॉय करें।
बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है। Sure. अमरदीप जी है नोएडा दिल्ली से, उनका सवाल है। अमरदीप जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, फीमेल में मुख मैथुन करना हो तो कंडोम यूज कर सकते हैं क्या? क्या ये बात भी है, इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल सिर्फ अब कुछ लोग बोलेंगे मेल का चल रहा है पूरा डिस्कशन, फीमेल का क्या करेंगे अभी? बिल्कुल। और बहुत बार क्या होता है प्रशांत जी, साथ में कुछ रहता ही नहीं भाई। डेंटल डैम हम अलग टॉपिक है बिल्कुल। कि फीमेल में जब लीकिंग करना है तो एक कंडोम कैसे यूज करने का जुगाड़, अपने पास जुगाड़ की कमी नहीं है। तो कंडोम पूरा ओपन करो भाई, अच्छे हाथों से क्लीन, उसके सामने वाला टिप कट करो, पीछे का रिंग है वो भी कट करो, और वर्टिकली उसको ओपन करके उसका एक रुमाल बनाओ। और रुमाल बनाने के बाद वहाँ पे जो पार्ट ऑफ वजाइना है जहाँ पे लीक करना है उसके ऊपर क्लियरली डाल दो। और वो करने के बाद आप वहाँ पे कंडोम भी आपके पास हो, और फीमेल पार्टनर को इच्छा है भाई लीकिंग करने की, डायरेक्टली मत करो। यहाँ पे इसे हम बोलेंगे डेंटल डैम, हम अलग सेशन में वो देखेंगे। लेकिन एक कंडोम को भी जुगाड़ करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली, तो ही उनका जो बेनिफिट है इन्फेक्शन न होने का उनको मिल जाएगा। सर, लुब्रिकेंट के बारे में आपने बताया था। Sure. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स है हाँ। उसको लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। तो ये ऐसा करना चाहिए क्या, और करना चाहिए तो फिर वो कैसे करें? सबके दिल के सवाल जो मेल पे आए आप लेके आ गए पूरे। बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट है जी। देखो, कुछ लोगों को ये सिंपल वाला फ्लेवर्ड लुब्रिकेंट भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या करते हैं, अपने सॉस वगैरह रहता है कोई, या बहुत बार चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट रहता है, या कोई पसंद वाला लिक्विड जेली रहती है, वो उसके ऊपर डालते हैं और उसके बाद उसे ओरल सेक्स करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है भाई, ये लैटेक्स है, पॉलीयूरेथन है, उसके ऊपर भी रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन हो कि उसको फट गया या कुछ होल्स उसको गिर गए तो आपकी सेफ्टी तो चली गई। विशेषज्ञ से मिलके उनका सलाह मशवरा लेके, जिससे उसको डैमेज ना हो, ऐसे कोई एडिबल ऑयल्स या एडिबल ऑब्जेक्ट्स है वो यूज़ करके ही आप कर सकते हो, क्योंकि आपको डैम्पन करना है स्मेल कंडोम का। और आगे की बात बोलता हूँ जी। सेक्स हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्लीनिंग, शेविंग, अच्छा वॉशिंग, तो भाई आपको देख के भाग जाएगी उसको, तो ये भी मेंटेन करने के लिए और अपने पार्टनर का भी स्मेल न आने के लिए ऐसे टाइप के फ्लेवर्ड एलिमेंट हमें यूज करने पड़ते हैं। सर, बहुत बार पार्टनर्स में ऐसे होता है कि ये मुख मैथुन करने के बाद हाँ। उसी कंडोम से एक्चुअल एक्टिविटी की जाती है। राइट। तो ऐसा करना उचित है या नहीं? उचित है या नहीं? डेफिनेटली। देखो, कुछ लोगों को लगता है भाई वही कंडोम है, कहाँ पे दिख रहा है, वो तो होल तो दिखने वाले नहीं अपने को, लेकिन और बहुत जल्दी भी रहती है भाई, अभी बस हो गया, नहीं तो नीचे जाने निकल गया, हो गया जल्दी, तो ये भी दूसरा कारण। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कतई नहीं करना है, भले आप वजाइनल सेक्स कर रहे हो, एनल सेक्स कर रहे हो, क्योंकि ओरल सेक्स में तुम्हारे मुंह में के जो एलिमेंट्स है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शंस है, वो सब वैसे के वैसे चले जाएंगे वजाइनल और एनल रीजन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंडोम चेंज करना है, लेकिन इतना कंट्रोल आना चाहिए आपको, नहीं तो निकालते निकलते ही गिर गए तो आगे का प्रोग्राम बंद हो गया, तो ये भी डर रहता है। तो बीच में ही रोक के, चेंज करके, दूसरा डाल के फिर आप एक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना 15 मिनट का स्टेमिना होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। surely। साइली जी है जयपुर से, उनका सवाल है। साइली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। मेल कंडोम और फीमेल कंडोम एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा। लगा ही था मुझे, और जरूर पूछना चाहिए, उनका अभिनंदन। बहुत बार क्या बोलते सर, एक काम करते, बोले एक के ऊपर 2 कंडोम लगा देते, बहुत प्रोडक्शन मिलेगा। भाई ऐसा कभी नहीं होता। और यहाँ पे तुम भी कंडोम पहन रहे हो और सामने वाला बहुत कॉन्शियस है, भाई आप भी पहनो उनका डेंटल डैम, और ऐसा दोनों का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। कतई नहीं, रबर के ऊपर रबर फिक्शन करेगा ना तो काट देता है उसको। तो कतई एक के ऊपर 2 कंडोम चढ़ाना टोटली रॉन्ग है। और फीमेल कंडोम वहाँ पे होगा या फीमेल वहाँ पे डैम होगा और आपका कंडोम होगा, दोनों रब करके फट जाएंगे और आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी निकल जाती है। तो नो फॉर डबल कंडोम, नो फॉर मेल फीमेल कंडोम। शीघ्रपतन जैसी समस्या तो आम है, Sure, हम sure. सभी जानते Yeah. हैं कि, लेकिन अगर मुख मैथुन में Yeah, कंडोम correct. यूज करे Yeah. तो उसका फायदा शीघ्रपतन जैसी समस्या के लिए होता है। वेरी गुड। वो एक अलग बात है। जी। जैसे लुब्रिकेंट आप बोल रहे थे ना,
कुछ ऐसे एजेंट वो कंडोम के सामने जो राउंड टिप रहता है वहाँ पे कुछ डिसेंसिटाइजर है ना, जिससे थोड़ा आपको एनेस्थीसिया आता है लिंग के सामने, वो भी उसके अंदर रहता है। तो क्या करता है भाई, ओरल सेक्स आपका हो रहा है तो कम से कम 5 मिनट तो चलना ही, 10 मिनट, तो एनेस्थीसिया उसको देता है। और ये बैरियर आने की वजह से डायरेक्ट सेंसेशन नहीं जाता है। कुछ लोगों को डायरेक्ट सेंसेशन गया कि वहीं के वहीं हो गए डाउन। तो ये फ़ायदा है आपका शुगर बटन कंट्रोल करने के लिए, आपका स्टैमिना और ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। और एक आखिरी सवाल, Sure. सेंसेशन Yeah, जो correct. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेरी नाइस। सेक्स में, एक्टिविटी में, Yeah. तो ये इस पर भी असर करता है कंडोम जो लगाना। तो ये कैसे होता है और वो फायदेमंद है या उसका कुछ और? सेंसेशन डाउन करता है या बढ़ाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर एक को लगता है भाई अपना पूरा बिना कंडोम का एकदम मस्त करके उसके अंदर एंजॉयमेंट ले, लेकिन बाद में क्या होता है पता नहीं। लेकिन भाई इतने भारी कंडोम निकले, अल्ट्रा थिन है, नेचुरल है, ट्रांसपेरेंट है, पूछो मत क्या क्या वैरायटी है, उससे 80% सेंसेशन आपको मिलता है। भाई बहुत हो गया 80%, 20% की सेफ्टी जाने तो बाद में देखेंगे किधर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेंसेशन डंप नहीं करता, और वो डंप होने का कारण भी फायदेमंद होता है क्योंकि वो ड्यूरेशन और स्टैमिना बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, कंडोम यूज़ करना, फीमेल कंडोम यूज़ करना, डेंटल डैम यूज़ करना, इवन टंग कंडोम भी रहते हैं, मैं बाद में आऊँगा उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये यूज़ करके ही एक्टिविटी करना है। किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, बिना कंडोम का सेक्स मत करो। बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ आज के क्लिप में। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज भी। लेकिन वक्त की पाबंदी, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। www.andrologistvijaydahifale.com नाम की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ठेठ डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। खारघर में मेडिकवर करके डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर ओपन हुआ है, मेडिकल हॉस्पिटल में ये सेंटर है। आप वहाँ पर जाकर जो नई मुंबई के लोग हैं या पनवेल, खारघर हो, नेरुल हो, बेलापुर हो, कहीं पर की लोग हैं, आप ठेठ जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।